मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने 1 साल के कार्यकाल पर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 1 साल पूरा होने के अवसर पर गिरीश गौतम ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए आने वाले समय में किए जाने वाले नवाचार की जानकारी दी। गिरीश गौतम ने कहा कि मेरे 1 साल के कार्यकाल में मेरे ऊपर पक्षपात का एक भी आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमने सदन के प्रश्नकाल में ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें विधायक पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछे, जिससे समय की बचत हो और सभी विधायकों के प्रश्न आ सके। गिरीश गौतम ने कहा कि आने वाले सत्र के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विधायकों, पत्रकारों और मंत्रियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं 3 मार्च को पूर्व विधायकों को आमंत्रित कर बैठक में उनकी भी समस्याएं सुनी जाएंगी। अभी 2008 से जो हम उत्कृष्ट पत्रकारों का, उत्कृष्ट विधायक का, उत्कृष्ट मंत्री का पुरस्कार वितरण करते थे, 2008 से कई कारणों से बंद हो गया। हमने ये प्रयास किया कि इसी साल के भीतर, ये साल जो हमारा पूरा हो रहा है, इसको शुरू करूं। कमेटी बना दी, कमेटी बना करके उसके निर्णय हो रहे हैं और हमने ये कह के रखा, उसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को भी 2-3 बार पुरस्कार मिल चुका है। अभी 2008 के पहले की बात कर रहा हूँ, इनको मिला हुआ वो पुरस्कार बन गया। और मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जिस दिन बजट का भाषण हो, 9 तारीख को शायद बजट पेश हो रहा है, और उसके बाद भाषण के बाद जैसे बजट का हो गया, इसके बाद जब अवसान होता है अंदर का, तो उसके लिए उत्कृष्ट पुरस्कार वितरण का समारोह आयोजित करूँ और हमारे उत्कृष्ट विधायक का, उत्कृष्ट मंत्री का, हमारे पत्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक का, प्रिंट का, हमारे पूरे अधिकारी का, हमारे कर्मचारी का, इतने पुरस्कारों की घोषणा मैंने की है, उन सारा दे सकूं। ये बड़ा उद्देश्य है जो साल भर के भीतर मैं पूरा करने जा रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी सफलता है, मैं ऐसा सोचता हूं, और वो ये है कि साल भर के कार्यकाल के दरमियान किसी माननीय सदस्य की तरफ से आसंदी पर आक्षेप नहीं लगा। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। स्वाभाविक तौर पर उसमें एक जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो एक दूसरे के ऊपर, स्वाभाविक है, अलग अलग दल है, विचार अलग अलग हैं, नीतियां अलग अलग क्रियान्वयन की सोच होती है, उसके आधार पर जो उनके बीच में वाद विवाद होता है, उसमें कई बार माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि कोई आसंदी से बैठा हुआ व्यक्ति उसका पक्षपात कर रहा है, और उससे मैं अपने को निकाल सका। ये मेरे लिए, मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं शायद ये सबके सहयोग से ही कर पाया। ये मेरी उपलब्धि है। मैं विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद कई चीज़ों के बारे में सोचा कि उनको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे, महिलाओं को अवसर देना, नए विधायकों को अवसर देना, और इस सत्र में भी एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ, और उसमें संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये करने जा रहा हूँ कि अभी विधायकों के जो प्रश्नोत्तरी आती है, जब विधायक प्रश्नकाल के भीतर खड़ा होता है तो उसमें वो पूरे प्रश्न को पढ़ता है, फिर मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता है, इसके बाद कहता है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, तब वो अगला पूरा प्रश्न पूछता है। पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके पूरा प्रश्न बयान किया, जिससे मंत्रियों को जवाब देने में सुविधा हो। इसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था करके रखी है। हमारे मंत्रीगण हैं, जिस दिन उनका विषय आता है उस दिन वो ब्रीफिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को बुला करके ब्रीफिंग करते हैं, बात को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर, फिर इसके बाद उत्तर के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह से मैंने 1 घंटा विधानसभा शुरुआत के पहले 1 घंटा पहले उन विधायकों के जिनके प्रश्नकाल में लगे हुए हैं, खासतौर पर 1 से 15 तक के, उन विधायकों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और वो मेरे कक्ष में भीतर उनका भी एक ब्रीफिंग तरीके होगा कि किस तरह से प्रश्न को पूछना है, जिससे ठीक से जवाब आ सके। इससे हमको जो मदद मिलने वाली है वो ये है कि हमारे जो 25 प्रश्नकाल होते हैं, उनको किसी तरह से 25 लोगों को पूछने का अवसर मिले, जिससे उनको उत्तर मिल सके और प्रदेश के जनता के कल्याण के लिए कुछ सरकार की तरफ से आदेश हो सके, कुछ कार्रवाइयाँ हो सके जो सबके हित के लिए होगी। ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि ये इस बार से शुरू कर सके। और आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुभकामना दी, आपने सहयोग किया, जिसके कारण ये साल भर मुझे ऐसा लगता है कि इसको करने में मैं सफल हुआ हूँ। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। भोपाल से EMS टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।